डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 92 और 93। रीड द गिवन स्टोरी। यहाँ पे दी गई स्टोरी को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दें। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द एनिमल्स इन अ जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। जो जंगल के जानवर थे वे सभी चाहते कि जंगल डे मनाया जाए। दे प्लान्ड अ feast, उन्होंने एक दावत की योजना बनाई। वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम ईटेबल और द अदर, तो वहां पे सभी जानवरों को कुछ न कुछ खाने की चीजें या दूसरी चीजें लानी थी। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, इट वुड ब्रिंग राइप बनानास, कि यह पके हुए केले लेकर आएगा। द डियर सम सुगर केन, और जो हिरन था वो कुछ गन्ने लेकर आएगा। द हनी बीज सम हनी, और जो मधुमक्खियां थी वे शहद लेकर आएंगी। द बियर सम फिश, और जो भालू है वह मछली लेकर आएगा। द रैबिट सम कैरोट्स, और खरगोश कुछ गाजर लेकर आएगा। बट दे वर अफ्रेड दैट द फोक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन, परंतु वे सभी डरे हुए थे कि यहाँ पे लोमड़ आएगा और वह सारे आनंद को नष्ट कर देगा, सारे मजे को खराब कर देगा। द एनिमल्स देन थॉट ऑफ अ प्लान, फिर उन सभी जानवरों ने एक योजना सोची। दे वेंट टू द फोक्स हाउस, वे सभी लोमड़ के घर गए। एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, और ऊंची आवाज में बातें करने लगे। यू नो अ वेरी बिग एनिमल इज लुकिंग फॉर द फोक्स, क्या तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा जानवर लोमड़ को ढूंढ रहा है। इट ओनली ईट्स फोक्सेस, यह केवल लोमड़ियों को खाता है। लेट अस होप द फोक्स स्टेज इनसाइड इट्स होम, हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यह लोमड़ अपने घर पर ही रहेगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द फोक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ इट्स होम फॉर अ वीक, यह सुनकर वह लोमड़ कई दिन तक अपने घर से बाहर नहीं आया। द एनिमल्स एंजॉयड देयर फीस्ट, और उन सभी जानवरों ने दावत का आनंद लिया। पहला क्वेश्चन है, विच फ्रेज मीन्स अ फीस्ट, इनमें से कौन से का अर्थ है फीस्ट। फीस्ट इनके दावत। अ डांस पार्टी, अ सॉन्ग पार्टी, अ मैरिज पार्टी, अ फूड पार्टी, ये वाला सही है, डी वाला, अ फूड पार्टी। सेकंड है, व्हाट डिड द बियर प्रोमिस टू ब्रिंग, भालू ने क्या लाने के लिए प्रोमिस किया। तो भालू ने कहा था कि मैं फिश लेकर आऊंगा, तो इस पे हम राइट कर देंगे फिश। आगे है तीसरा, हाउ मैनी एनिमल्स प्लान फॉर द फीस्ट, दावत के लिए कितने जानवरों ने योजना बनाई। तो ये कुल 5 जानवर थे। आगे है चौथा, वाई डू यू थिंक द फोक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा कैसे सोचते हो कि वह लोमड़ अपनी गुफा से बाहर नहीं आया। ही वॉज लेजी, ही वॉज स्केयर्ड, वह डरा हुआ था, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे पांचवा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स, इन जानवरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। दे आर क्लेवर बट डिवाइडेड, इस लाइन का अर्थ है वे चतुर थे परंतु वे बटे हुए थे। बी, दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड, वे सभी चतुर थे और वे इकट्ठे थे, तो ये वाला सही है हमारा बी वाला। वर्कशीट नंबर 93 में है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड शिकंजी, शिकंजी बनाने के क्रम में हमें जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमें फिर से व्यवस्थित करना है। तो आइए हम जो व्यवस्थित होंगे सेंटेंस उनका क्रम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह आएगा, टेक वाटर इन अ जग एज नीडेड, टेक वाटर इन अ जग, इन अ जग एज नीडेड, एज नीडेड, जरूरत के अनुसार जग में पानी लें। अब दूसरा वाक्य होगा, टेक सम लेमन्स, टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लें, टेक सम लेमन्स। कट देम इनटू 2 पीसेस, अब तीसरा वाक्य ये होगा, कट देम इनटू 2 पीसेस, उन्हें 2 टुकड़ों में काट लें। फिर आगे चौथा वाक्य होगा, स्क्वीज देम प्रॉपरली, उन्हें अच्छे से निचोड़ लें, स्क्वीज देम प्रॉपरली।
स्क्वीज देम प्रॉपरली, उन्हें प्रॉपरली निचोड़ लें, अच्छे से निचोड़ लें। पांचवा सेंटेंस होगा देन स्टीर वेल विद द स्पून, फिर उसको चम्मच से अच्छे से हिलाएं। देन स्टीर वेल विद द स्पून, फिर चम्मच से सही से हिलाएं। फिर आगे सिक्स्थ हमारा सेंटेंस होगा स्ट्रेन द लेमोनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग। स्ट्रेन द लेमोनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, इस लाइन को आप कंप्लीट कर लें यहां पे। फिर आगे सातवां होगा हमारा नाउ पोर द लेमोनेड इनटू द ग्लास। नाउ पोर द लेमोनेड इनटू द ग्लास, हमें अब शिकंजी को गिलास में डाल लेना है। ऊपर वाले इस वाक्य में बताया गया था कि शिकंजी को हमें छलनी की सहायता से जग में छान लेना है, और इस वाक्य में बताया गया है कि अब हम शिकंजी को गिलास में डालेंगे। और लास्ट वाला वाक्य होगा सर्व इट, इसे सर्व करें। सर्व इट, और अब इसे सर्व कर दें। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम। आप यहां पे वो पूरी प्रक्रिया बताएं, पूरी विधि बताएं कि आपके घर में चाय किस प्रकार बनती है। रेसिपी, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। तो यहाँ पे नीचे कुछ इशारे दिए गए हैं, हिंट्स दिए गए हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प लेते हुए हम नीचे वाक्य बनाएंगे। आई टुक सम वाटर इन अ पोट, ये पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो आगे भी हम पास्ट टेंस में ही इसको कंप्लीट करेंगे। आई टुक सम वाटर इन अ पोट, मैंने एक बर्तन में पानी लिया। एंड टर्न ऑन द गैस स्टोव, और मैंने गैस चूल्हा ऑन कर दिया। हमने यहां पे गैस स्टोव शब्द को प्रयोग किया है और यहां पे वाटर, इन दोनों शब्दों को प्रयोग किया है। नेक्स्ट वाक्य है आई एडिड शुगर एंड टी लीव्स, यहां पे हमने शुगर शब्द को काम में लिया है और टी लीव्स शब्द को हमने काम में लिया है। एंड लेट द मिक्सचर, और ये जो मिश्रण बना इसको उबलने के लिए छोड़ दिया। बॉयल फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ दिया। यहां पे हमने मिक्स शब्द को काम में लिया है और बॉयल शब्द को काम में लिया है। देन आई एडिड सम मिल्क, फिर मैंने कुछ इसमें दूध ऐड किया। एंड बॉइल्ड इट अगेन, और इसको फिर से उबाला। तो हमने यहां पे मिल्क शब्द को काम में लिया है। फाइनली आई स्ट्रेन्ड टी into a cup and a saucer, अंत में मैंने एक कप में और एक सोसर में चाय डाली। यहां पे हमने स्ट्रेनर वर्ड का प्रयोग किया है, कप वर्ड का प्रयोग किया है और सोसर वर्ड का प्रयोग किया है। ऊपर बॉक्स में दिए हुए लगभग सभी शब्दों को हमने इसमें काम में ले लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक के पूरे हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।